ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे होती है या कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको तो सिर्फ एक इंजीनियर ही बता सकता है। तो मेरे साथ जो व्यक्ति है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब इनसे जान लेते हैं कि ईवीएम के साथ क्या वाकई छेड़छाड़ होती है और अगर छेड़छाड़ होती है तो किस तरीके से होती है। सर, सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहूँगी, क्या नाम? मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण है। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन आज चूंकि ईवीएम पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसलिए मैं इसमें भाग लेने के लिए यहाँ दिल्ली और जंतर मंतर आया हूँ। समर्थन देने? जी बिल्कुल, समर्थन देने ही नहीं आया हूँ, मैं सारा खेल खोलने आया हूँ। शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत पहले इससे करते हैं। सर, आपने वीडियो देखी होंगी, तमाम ईवीएम मशीन का जो डमी है उसको दिखाया जा रहा है और कंट्रोल कैसे होता है बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को आकर उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए और चैलेंज हो जाना चाहिए चौराहे पर, और तैयार हैं हम। पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, चैलेंज लेने में क्या जाता है। हम लोग तो ऑर्डिनरी जनता है ना, और मैं इंजीनियर हूँ पर जनता हूँ ना। मेरे पास प्रशासन नहीं है, आपके पास कमांडो है, फोर्स है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सब लोग हैं। तो मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन मस्ट लिसन माई चैलेंज। इफ ही इज करेक्ट, come on the ground. I, Gopal Krishna, challenge the microcontroller programming, EEPROM 8251 microcontroller programming. I challenge them that how they have manipulated the election. तो उन्होंने 8251 जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, वो चिप इतना पावरफुल है कि जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर में जो 3000 फीट नीचे जो सबमरीन्स है ना, उससे वो कांटेक्ट करता है, वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करता है। ये ईवीएम क्या है? इसमें तो सिर्फ वोट काउंट करना और कंपेयर करना, ये दो ही चीज़ तो है। बताओ ना, ये दुनिया का सबसे सरल प्रोग्राम है। आप अगर वो सच हैं, अगर ये डेमो दिया गया, मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो आए सामने और चैलेंज रख दें, और मैं पकड़ा गया तो मुझ पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दें। बहुत खुला है ना। लेकिन चूंकि आपके पास प्रशासन है, आपके पास लाठी है, तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। मैं उसके खिलाफ हूं। मैं लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से परमिशन लेकर ये सरकार को बताना चाह रहा हूं कि देखो, इस जगह पर देखो, भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हमने संविधान बनाया है और हम संविधान की रक्षा करेंगे। भूल बस गलत पावर, बिजनेसमैन, कुछ व्यापारी लोग सरकार पर काबिज हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम शांत बैठे हैं। मैंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो चिप प्रोग्रामिंग है, या पब्लिक डोमेन में डालिए। पब्लिक, भारत की जनता देखना चाहती है कि उस चिप में क्या है। आपको जानकारी होगा, जानकर जानकारी होगा कि आपने एक बटन दबाया, एक, तो वो कंट्रोल यूनिट है, उसने एक वोट ऐड कर दिया। ये कैसे हुआ? किसी इंसान ने किया क्या? नहीं, ये प्रोग्राम कर रहा है। दो दबाया, उसको उसने ऐड कर दिया। ये कैसे हो रहा है? अब मुझे बताइए कि मशीन कैसे अलग करेगी कि एक में कौन सी पार्टी और दो में कौन सी पार्टी है? ये जो डिफरेंशिएट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा जो खेल है पूरा का पूरा वीवीपैट का है। वीवीपैट जो उन्होंने दिखाया, वो आपको झांसा देने के लिए दिखाया कि मैं पर्ची दिखा रहा हूं आपको, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। सच्चाई इससे अलग है। वीवीपैट को उन्होंने लगाया पूरे प्रोग्राम को बदलने के लिए, पूरे इनपुट को बदलने के लिए, वीवीपैट का यूज किया। लेकिन जनता को हम कन्विंस कैसे करेंगे? तो हमने पर्ची दिखा दिया। तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि वही पर्ची गिन लेते हैं महोदय। इलेक्शन कमीशन जी, आपने जो पर्ची दिया जनता को बताने के लिए कि आपने जो वोट दिया वो ये है, इलेक्शन कमीशन ने दिया, मैंने नहीं दिया है, तो उसी को गिन लेते हैं। आपने कंट्रोल यूनिट का गारंटी नहीं दिया है मुझे। इसमें 3 कंपोनेंट है, ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। सारा खेल कंट्रोल यूनिट का है, उसके बेसिस पर ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। आपने मुझे गारंटी किस बात की दी? बैलेट बॉक्स की, कि ये जो आपने बटन दबाया, ये पर्ची सामने आ गई, तो मैं पर्ची गिन लेता हूं। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जब आप एक दबाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल डिजिटल होता है। वो डिजिटल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट बन गया। वो जब हमने इनपुट दिया तो उसमें एक काम हुआ कि प्रिंट कर देना, और दूसरा काम उसका है कंट्रोल यूनिट को भेज देना। आपने कंट्रोल यूनिट को भेजा, ये भारत की जनता कैसे वेरीफाई करेगी? ये भारत की जनता 8251 माइक्रो कंट्रोलर में
8251 माइक्रो कंट्रोलर में एक कमांड होता है अल्ट कंट्रोल डिलीट। 8251 माइक्रो कंट्रोलर में एक कमांड होता है अल्ट कंट्रोल डिलीट। इस तीनों को जब आप दबाएंगे तो ये कमांड किसी भी इनपुट को बाईपास कर देगा और फिर वही करेगा जो मैं लिखूंगा। ये आप जानिए 8251 कोड की जो प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग में चूंकि मैंने बड़े बड़े बैंक के लिए सिक्योरिटी के लिए काम किया है, मैं सिलिकॉन वैली में था, मैं अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मैंने बैंकिंग सिक्योरिटी पर काम किया है, तो आप समझिए कि बैंकिंग सिक्योरिटी कैसा डिजाइन किया जाता है। आप जो माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज कर रहे हैं, आप जो माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज कर रहे हैं, उसमें एक कमांड होता है अल्ट कंट्रोल डिलीट। ये कमांड अगर मैंने दिया तो आप कुछ भी इनपुट देंगे मैं उसको बाईपास कर सकता हूं। अब मैं वही भेजूंगा जो मैं चाहता हूं। पहला बात। दूसरी बात आ जाते हैं, बहुत सरल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, आपने एटीएम में कार्ड डाला और उसमें आपने 2000 मांगा, क्योंकि इनपुट तो मुझे देना है, आपने उसमें 2000 रुपये मांगा, तो एटीएम ने मना कर दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस। ये कौन लिखता है? मैं बता रहा हूं आपको कि आपने जब एटीएम कार्ड इंसर्ट किया तो वो आपके सारे डिटेल्स ले गया, वो अकाउंट सारे डिटेल को पढ़ रहा है, प्रोग्राम पढ़ रहा है कि इनके अकाउंट में 1000 है और इन्होंने मांगा है 2000, तो हमको इनसफिशिएंट बैलेंस लिखना है। तो सिर्फ वो पढ़ता भी नहीं है, तुलना भी करता है कि 1000 मांगा है, 2000, 1000 है, 2000 मांग रहा है, वो कंपैरिजन भी कर रहा है। तो ये कंपैरिजन वोट में भी होता है कि एक सर्टेन मोमेंट के बाद अगर हमारा वोट नीचे जा रहा है तो उसमें 500 वोट आप ऐड कर दो। चलिए, आप उदाहरण तो सर दे रहे हैं, लेकिन सवाल देखिए ये भी होता है, ईवीएम को लेकर ये सुरक्षा को, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर ये दावा किया जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइस होती है वो कनेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि एक ही चिप उस पर रह सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो फिर कैसे संभव? एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा वाला मोबाइल आपने देखा है, छोटा वाला मोबाइल कीपैड, आपने उसमें अलार्म सेट किया है ना, 6 घंटे बाद अलार्म बजता है, उसमें इंटरनेट होता है क्या? नहीं ना। उसमें डेटा होता है? नहीं है। उसमें व्हाट्सएप नहीं होता है ना। तो आपने 6 घंटे बाद अलार्म जो सेट किया, तो 6 घंटे बाद का ऑर्डर ले कौन रहा है आपसे? कोई तो है ना उसके अंदर में, उस मोबाइल के अंदर में कोई तो है जो आपके ऑर्डर को ले रहा है कि 6 बजे में सुबह में अलार्म बजाना है। वो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, उसमें एक आरटीसी होता है, रियल टाइम क्लॉक, उसमें इनबिल्ट बैटरी होती है। वो आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ है कि आप टाइम बताइएगा, उसको टाइम पता है। और हमने बस दे दिया कि 6 बजे अलार्म बजा दो, तो उसने बजा दिया। हमने अगर दे दिया कि चुनाव के दिन 12:40 पर 500 वोट ऐड हो, तो ऐड हो जाएगा। अगर हमने प्रोग्राम में लिख दिया कि हर दूसरा वोट हमारे किसी एक पार्टी को आ जाए, तो आ जाएगा। ये प्रोग्राम है। आप बताइए कि इतनी बड़ी भारत की जनता है, कितने लोग प्रोग्रामिंग समझते हैं? आप समझती हैं क्या? आप एक हाईली क्वालिफाइड हैं, ये बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड है, आप प्रोग्रामिंग समझते हैं? नहीं जानते हैं। और प्रोग्रामिंग में वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग, एक वर्ड होता है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग। ये जो दावा करते हैं, ये मुंह से बोल रहे हैं, वही तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आ जाइए, कौन मर्द का बेटा है और कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ा है, क्लियर हो जाएगा। आपके पास पुलिस है, कमांडो है, पकड़ के फांसी दे देगा। मैं तैयार हूं। मैं गोपाल कृष्ण पटना से आया हूं, अभी फिलहाल मैं सिलिकॉन वैली में भी था। मैं चाहता तो मैं बहुत आसानी से अमेरिका में सेटल हो जाता, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। आज आप भारत के लोकतंत्र की, मैं चुनाव के पक्ष में हूं, मैं पारदर्शी और ईमानदार चुनाव चाह रहा हूं। मैं नहीं कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, मेरी मांग है कि चुनाव पारदर्शी, मुझे गारंटी दी जानी चाहिए कि मेरा वोट सही गया। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पर्ची जनरेट किया, ये पर्ची का खेल क्या है पता आपको? पर्ची भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए है, क्योंकि उसको गिनते नहीं है, वो गिनते नहीं है। क्या कानून है? आप बताइए कि वोट की चोरी करना और उस चोरी के आधार पर सरकार बनाना, ये कितना बड़ा जुर्म है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप देखिए, मोर्चा तो खोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन क्या 2014 के बाद से ही वोटों की चोरी हो रही है? मैं तो 2014 से पहले नहीं था। जिन लोगों ने आंदोलन किया होगा वो जाने। अगर मैं उस समय जॉब में था, मुझे क्या दिक्कत है? सभी लोग, मैंने ये कभी नहीं किया, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये पार्टी नहीं करेगी, वो पार्टी नहीं करेगी। जिन्होंने वीवीपैट को लगाया, ये पर्ची जो दिखाया ना, ये सारा खेल पर्ची का है। पर्ची उन्होंने क्यों दिखाया आपको? कि हम आपको बता रहे हैं कि आपने जो वोट दिया इस पार्टी को गया, तो मैं कह रहा हूं कि पर्ची गिन लेते हैं, बस
बहुत आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप जमीन पर बहुत मजबूत हैं। आपने 50 चुनाव ईवीएम से करवाए, 50 चुनाव ईवीएम से कराए, तो एक बार विपक्ष की बात मानने में क्या नुकसान है? एक चुनाव हम हार जाएंगे ना, तो मैं लेकिन सर सवाल ये भी हो रहा है ना कि जिस उदाहरण आप दे रहे हैं, डेमो आप दे रहे हैं, वो डमी मशीन है, वो ओरिजिनल मशीन थोड़ी ना है। वो लेके आ जाए, ओरिजिनल मशीन लेके वो आ जाए चुनाव आयोग। हाँ, और आप समझ नहीं रही हैं अभी। आपको मैं फिर से समझाता हूं, अगर आप एक नशे में चलेंगी ना तो आप दूसरा चीज सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी। आप असलियत सुनिए, न्यूट्रल बनिए पहले कि आई एम गोपाल कृष्ण, एक भारत का नागरिक हूं, मेरे लिए सबसे जरूरी है भारत की लोकतंत्र। मेरे लिए मैं कहां बोल रहा हूं कि जब बैलेट का चुनाव होगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, मैं और बुरा हार सकता हूं। सही बात। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं बोला हूं कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, मेरा वोट कहां गया ये होना चाहिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आज इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता है? आज जो इतनी बड़ी आंदोलन चल रही है और इलेक्शन कमीशन का घेराव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आ रहा है? मेरा मांग है बहुत साधारण कि आपने ही बताया कि पर्ची आती है, ये मैंने नहीं बोला है, आपकी मशीन पर्ची दे रही है, तो मैं उस पर्ची को गिनना चाहता हूँ। आप कंट्रोल यूनिट को गिनिए, मैं पर्ची गिन लेता हूं और दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, जनता फैसला कर देगी कौन सही है कौन गलत। मैं तो ओपन पब्लिक में हूं ना, मैंने तो इनको बोला कि जो चिप प्रोग्रामिंग है उसको आप पब्लिक कीजिए। एक सॉफ्टवेयर में एक वर्ड होता है सोर्स कोड, सोर्स कोड को वो पब्लिक करें, उनकी रिपोजिटरी कहाँ है ये मुझे बताइए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल, किसने प्रोग्रामिंग किया है, वो कौन संस्थान है? चिप में, चिप तो ऑर्डिनरी मिलता है, प्लेन चिप मिलती है 8251 सीरीज की, तो प्रोग्राम अपलोड किए जाते हैं, ये अपलोड कहाँ हुआ है, किसने किया है, क्या नाम है, क्या संस्थान है, मैं जानने का इच्छुक हूँ। भारत के नागरिक, भारत की संविधान ये हमें हक देता है ये पूछने का कि ये प्रोग्राम अपलोड कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, भारत में हुआ, बंगलोर में हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, उसको आप ऑडिट, क्या ऑडिट सर्टिफिकेट है आपके पास? इतना झोल है ना कि मैं यहाँ आपको बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। जब ये जो सारा खेल जो 8251 माइक्रो कंट्रोलर चिप प्रोग्रामिंग क्या होती है ये आप जनता को बताइए। जब हमने जनरेट किया, आप ही बताइए कि कौन फैसला, हमने 1 दबाया, 2 दबाया, 4 दबाया और 10 दबाया, हमने 4 बटन दबाए, 1, 2, 4 और 10, ये 4 तो मैंने ईवीएम बैलेट बॉक्स में दबाया, तो कौन फैसला करेगा कि ये 4 किस किस पार्टी के हैं? किसके पास जानकारी है? चिप के पास जानकारी है, प्रोग्राम के पास जानकारी है, हमारे आपके पास नहीं है। हम जब मोबाइल पर आप नंबर लगाते हैं तो इस नंबर के बाद क्या हुआ, क्या उसके पास कॉल गया, हमने तो नहीं बुलाया, हम तो दिल्ली में हैं, हमने फोन लगाया बिहार में, तो कैसे जा रहा है पता है आपको, कौन कर रहा है? तर्क बहुत अच्छे दे रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये भी आ रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, और मैं देखती हूँ जब सवाल उठता है ईवीएम पर तो तर्क ये दिया जाता है कि जहाँ बीजेपी हार जाती है वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती। चलिए सवाल ये भी कर लेती हूँ, जिस तरीके से आप सतर्क कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी कीजिए मैं जवाब दूंगा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं जवाब देने, मैं तो बोल तो रहा हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य पर क्या चल रहा है छोड़ दीजिए आप। अगर आपका इतना ग्राउंड वर्क मजबूत है, आपके पास इतने लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बैलेट बॉक्स से जीत कर और हमारे गाल पर तमाचा लगा दीजिए, बस बहुत सिंपल मांग है। लेकिन आप डरते हैं, वो डर रहे हैं, वो जानते हैं कि दक्षिण भारत में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। दक्षिण भारत में मेरा नाम सुन लीजिए, 1 मिनट, दक्षिण भारत में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये जो झोल चल रहा है ना मीडिया के ऊपर में, भाइयों एवं बहनों, हम आएंगे और सब कुछ बेच के अडानी को दे देंगे। तो मैं भारत का नागरिक ये बोलता हूं कि मैं सब कुछ उससे छीन के वापस जनता को दे दूंगा, ये आप जान लीजिए। मैं सब कुछ एक-एक ईंट उखाड़ के फेंक दूंगा जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होगा। क्या समझते हैं भारत का आत्मा क्या है? हजारों लाखों लोग में 27 फरवरी 1931 की बात है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों में लड़ाई हुआ था, वो टेंडर के लिए नहीं हुआ था, वो आज़ादी के लिए हुआ था, उन्होंने बलिदान दिया है। तो ये कुछ मीडिया ने जिन्होंने देश पे कब्जा किया है, इसका गंभीर परिणाम होगा, ऐसा परिणाम होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, ये आप जान लीजिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तक देखिए ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील या आम जनता या फिर नेता
कह लीजिए, वो सवाल उठा रहे थे, डेमो दिखा रहे थे, लेकिन मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनसे मैं जान रही थी क्या ईवीएम के साथ आखिर छेड़छाड़ होती कैसे, कौन सी चिप है जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है। बाखूबी उन्होंने सारी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कितनी पसंद आ रही है और आपको मन में ईवीएम को लेकर कितनी शंकाएं हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्यार के लिए दीजिए।